सर्वेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अंतर्जाल माध्यमेन वीसी ऑफिशियल इति आमुखपटले संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी इति नामके कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां समेषां ज्योतिषानुरागिणां अस्यां जातक पारिजात ग्रंथस्य कक्षायां स्वागतम् अस्ति। यथा भवन्तः जानन्त्येव अस्यां कक्षायां जातक पारिजात ग्रंथस्य पंक्तिपाठः चलति। अद्य 60 श्लोकतः अग्रे पाठः भविष्यति। पूर्व कक्षायां भवान् ग्रहाणां गुणस्वरूप विषय विभिन्नेषु श्लोकेषु श्रुतम्। अद्य ग्रहाणां वृद्धिमत्ता विषये 60 श्लोके आचार्यैः यत् कथितं ततः आरभ्यते। सभी को नमस्कार है। आप सब जैसा जानते हैं कि जातक पारिजात की इस कक्षा में हम ग्रहों के गुण स्वरूप के विषय में द्वितीय अध्याय के अंतर्गत इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इस पाठ में अभी तक ग्रहों के गुणों से संबंधित विभिन्न विषयों का पठन पाठन हो चुका है। आगे आज यहाँ हम 60वें श्लोक से आचार्य वैद्यनाथ ने ग्रहों के विषय में जो कहा है उसके अंतर्गत हम आगे पाठ को पढ़ेंगे। यहाँ किस ग्रह के साथ रहने से किस ग्रह का बल बढ़ जाता है, इस विषय को यहाँ आचार्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं। अर्केण मंदः शनिना महीसुतः कुजेन जीवो गुरुणा निशाकरः सोमेन शुक्रो असुरमन्त्रिणा बुधो बुधेन चन्द्रः खलु वर्धते सदा। इदानीं ग्रहाणां द्वयः योगे वृद्धिमत्तोच्यन्ते आचार्यैः। अर्केण सूर्येण सह मंदः शनिः सदा वर्धते। सूर्य शन्योर योगे शनेः अस्तदोषो न भवति किंतु तदानीं शनि बलीयान् भवति इत्याशयः। एवं शशिना सह महीसुतः भौमः वर्धते। कुजेन भौमेन जीवो गुरुः वर्धते। गुरुणा निशाकरः चन्द्रः वर्धते। सोमेन शुक्रो चन्द्रेण शुक्रः असुरमन्त्रिणा बुधो शुक्रतः बुधः बुधेन चन्द्रः सदा वर्धते। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि किस ग्रह के योग के होने से, अर्थात किन दो ग्रहों के साथ होने पर, यदि दो ग्रह आपस में साथ में हो कुंडली में, तो किसका बल बढ़ेगा। तो कहा कि अर्केण, अर्क अर्थात सूर्य, सूर्य से मंद का अर्थात मंद शनि, तो सूर्य के साथ रहने पर शनि बलवान हो जाता है। यह आचार्य का से ऐसा स्पष्ट इसलिए करना पड़ा आचार्य को क्योंकि हम सभी जानते हैं जैसे सूर्य के साथ जब कोई ग्रह होता है तो वह अस्त संज्ञा उसकी हो जाती है कुछ अंशों के मान से,
तो वहां उसके बल में कमी आती है। किंतु यहाँ जब सूर्य के साथ शनि होगा और दोनों शत्रु ग्रह हैं, किंतु साथ में रहने पर जो है यहाँ शनि के प्रभाव में जो है वृद्धि होती है जब वह सूर्य के साथ। इसी प्रकार शशिना महीसुतः, शशिना चंद्रमा से, शशि चंद्रमा, महीसुत अर्थात मंगल, इस तो चंद्रमा से जो है मंगल की वृद्धि होगी। और कुजेन जीवो, शनिना और कुजेन जीवो, कुज से मंगल से जो है बृहस्पति की, गुरुणा निशाकरः, गुरु से बृहस्पति से, निशाकर अर्थात चंद्रमा की, और सोमेन शुक्रो, सोम अर्थात चंद्रमा से शुक्र की, असुर मंत्री अर्थात शुक्र से बुध, और बुध से चंद्रमा, ये सदा वर्धित होते हैं अर्थात इनके बल में हमेशा वृद्धि होती है। ऐसा जब दो ग्रहों का कुंडली में योग हो तब जो है इस विषय का वहां पर विचार करेंगे। अब पूर्व में आचार्य ने षड्बल के विषय में बताया था, लेकिन यहाँ आचार्य आगे यह बताते हैं कि कुछ जो स्थान है जहाँ पर ग्रहों को विशेष बल प्राप्त होता है, या कुछ परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में ग्रहों को विशेष बल प्राप्त है, किस ग्रह को किस परिस्थिति में प्राप्त होगा, उसको बताते हुए आचार्य कहते हैं यहाँ अथ ग्रहाणाम स्थान बल विशेषः स्वच्छ स्वकीय भवन स्वदृगाण होरा वारांशकोदय गयनेषु दिनस्य मध्ये राशि प्रवेश समये सुहृदकादौ मेषु रणे दिन मणिर्बलवान जस्त्रम्। सूर्यः स्वोच्च, यदा सूर्यः स्वोच्चे स्व उच्च राशि मेष राशि स्थितः तदा स्वकीय भवन, स्वभवने अर्थात सिंह राशि, स्वदृगाणे स्वदेशकाणे, होरा स्वहोरायाम, वारांश वारे स्वकीय वारे, अंश नवमांसे, उदगयने उत्तरायणे, दिनस्य मध्य भागे, दिनस्य मध्ये, राशि प्रवेश समये, राशि 4 समये, सुहृद अंशकादौ, मित्रस्य नवांशे, मेषूरणे 10 स्थाने, दिनमणि सूर्यः अजस्त्रम बलवान सर्वदा बलशालिनः भवति। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि सूर्य जो है वह किन परिस्थितियों में सर्वदा उसे बल प्राप्त है, तो उसके विषय में वह कहते हैं कि जब सूर्य अपनी उच्च राशि में हो, अर्थात जब सूर्य मेष राशि में हो, उस समय जब सूर्य अपने भवन में अर्थात सिंह राशि में हो, तब जो है वहां पर, और स्वदृष्काण, जब दृष्काण में जो है वह अपने ही सिंह दृष्काण में होगा, तब उस परिस्थिति में वार, सूर्य का जो वार है अर्थात रविवार, और उत्तरायण में दिन के मध्य भाग अर्थात मध्याह्न काल में राशि प्रवेश, जब राशियों का परिवर्तन करता है सूर्य, तो राशि के प्रवेश के समय जो है वह बली होगा। और मित्र के नवमांश में और 10वें स्थान में, जन्म कुंडली में यदि सूर्य 10वें स्थान में हो तो वह सदा बली होता है, उसको सर्वदा बल प्राप्त होता है। इसी क्रम में
कहते हैं चंद्रः कर्किणी गोपतौ निज दिन द्रेष्काण होरांश के रास्यन्ते शुभ वीक्षणे निशि सुखे याम्यायने वीर्यवान इंदुः सर्वकलाधरो यदिम बलै सर्वत्र संधिम बिना सर्वव्योमचरेक्षितस्तु कुरुते भूपाल योगम नृणाम। चंद्रः कर्करासौ स्वगृहे कर्करासौ उच्चे वृषे स्वदिने सोमवासरे स्वद्रेष्काणे स्वहोरायां चंद्रहोरायां स्वनवांसे राश्यन्ते अर्थात नवम नवांशे शुभग्रहावलोकिते रात्रौ लग्नात् चतुर्थे भावे दक्षिणायने कर्कादि राशि षटके प्रबलो भवति। यदत्र रास्यन्तम इत्युक्तम तत् कर्क वृश्चिक मीनांतम विहाय तदुच्यते संधिम बिना। संधि कर्कटाली मीन भांतम बिना सर्वकलाधरम पूर्णबिंबम सर्वत्र बली भवति। अयम इंदुः यदि सर्वव्योम चरीक्षित अखिल ग्रहावलोकितो भवति तदा नृणाम जनिमताम भूपाल योगम कुरुते। पूर्ण बल चंद्रः सकल ग्रह निरीक्षमाणो राजयोगम करोति। यहाँ आचार्य का तात्पर्य है राशि का अंत कहते हैं जो अंतिम नवांश है अर्थात 26 अंश 40 कला से 30 अंश पर्यंत और शुभ वीक्षणे शुभ ग्रहों से जब वह देखा जाता हो निशि अर्थात रात्रि में सुखे अर्थात चतुर्थ भाव में याम्यायने दक्षिणायन में और वीर्यवान बलशाली होता है। और कह रहे हैं यदि सर्व कलाधरो इंदु जो सर्व कलाओं से युक्त चंद्रमा है और संधिम बिना वह संधि स्थान में न हो जो पीछे इन्होंने नक्षत्र संधि बताई है राशि संधि कर्क वृश्चिक और मीन राशियों का जो अंतिम नवांश है वह संधि। और कहा कि यदि सर्व व्योम चरेक्षिता सभी व्योम में जो विचरण करने वाले हैं अर्थात जो समस्त ग्रह हैं उनसे इच्छित हो देखा जाता हो तो जातक को भूपाल योग राजयोग करने वाला होता है राजयोग देने वाला होता है। अर्थात अगर चंद्रमा जो है पूर्ण बली है तो और उसको सभी ग्रह देखते हो तो वह निश्चित ही राजयोगकारी होता है। आगे कहते हैं आरह स्ववार नव भाग दृगाण वर्गे मीनालि कुंभ मृग तुम्बुरु यामिनीषु वक्रे च याम्य दिशि राशि मुखे बलाढ्यो मीने कुलीर भवने च सुखम ददाति। आरह भौमः स्ववारे भौमवासरे स्वनवांसे स्वदृक्काणे स्ववर्गे मीन वृश्चिक कुंभ मकर मेष राशिषु गतो रात्रिषु वक्रे दक्षिण दिशि रास्यादौ च बलाढ्यो भवति तथा लग्नात् दशमे भावे कर्करासौ सत्यपि तत्र वर्तमानो जातकस्य सुखम ददाति। दशमे नीच रासावपि शुभदय इत्यर्थः। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि आर अर्थात मंगल स्ववार अपने वार में नव भाग जो नवमांश है दृकाण द्रेष्काण वर्ग में और मीन अली माने वृश्चिक कुंभ और मकर और तुम्बर में इन राशियों में यामिनीश रात्रि में वक्री होने पर याम्य दिशि दक्षिण दिशा में राशि मुखे बला जो राशि के प्रारंभ में बल से युक्त होता और मीने कुलीर भवने च सुखम ददाति कहा मीन में और कर्क में होने पर भी यह सुख देता है।
अगर वहां आगे कहते हैं कन्या नृयुग्म भवने निजवार वर्गे चापे बिना रवि महर निषमिंदु सूनु सौम्यायने च बलवान पिरासि मध्ये लग्ने सदा यदि यशो बल वृद्धिदः स्यात्। इंदु सूनु इंदु पुत्र बुध कन्या मिथुन राश्यो स्व गृहद्वये निज दिने बुधवासरे स्ववर्गे धनुरासौ रविं विना अहर्निशं सर्वस्मिन् काले सौम्यायने मकरादि राशि षटके बलवान भवति। तथा यदि लग्ने जन्म काले प्रश्ने वा राशि मध्ये पंचम नवांशे तदा सदा यशो बल वृद्धिदो भवति। यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि जो इंदु सूनु अर्थात चंद्रमा के पुत्र बुध वह जो है कन्या और नृयुग्म भवन में, कन्या राशि और नृयुग्म अर्थात मिथुन राशि, निज वार अर्थात अपने वार बुधवार और वर्ग में चापे धनु में जो है बिना रवि बिना सूर्य के अहर्निशम जो दिन रात हर समय सौम्यायने और उत्तरायण में बलवान होते हैं। राशि मध्य राशि के मध्य में यदि बुध जो है राशि के मध्य अवस्था अर्थात पंचम नवांश में हो अर्थात पंचम नवांश का मतलब है 16:40 से 20 अंश के बीच में, तो बली होगा। और लग्ने और यदि यह बुध लग्न में हो तो हमेशा यश बल की वृद्धि करने वाला होता है। आगे कहते हैं आचार्य मीनाली चाप कटके निजवारे मध्यम दिनोदगयने यदि राशि मध्ये कुंभे च नीच भवने पिबली सुरुज्यो लग्ने सुखे च दशमे बहुवित्तदः स्यात्। सुरेज्यो जो देवताओं के पूज्य हैं अर्थात बृहस्पति, वह क्या है कह रहे हैं कि मीन वृश्चिक धनु कर्क राशो स्ववर्गे स्ववारे अर्थात गुरुवासरे मध्यम दिने उत्तरायणे राशि मध्ये पंचम नवांशे बलि भवति। तथा लग्ने सुखे दशमे च नीच भवने अपि मकर राशौ सत्यपि बहुवित्तदः स्यात्। अर्थात लग्ने चतुर्थे दशमे च नीचस्थो अपि गुरु शुभ एव। यहाँ आचार्य कहते हैं कि जो मीन अली वृश्चिक चाप धनु और कर्क इन राशियों में वार में अपने वार अर्थात बृहस्पति वार में मध्य दिन के मध्य भाग में उदगयन अर्थात उत्तरायण में और राशि के मध्य पंचम नवमांश में कुंभ में नीच भवन में होने पर भी कह रहे हैं कि जो अगर वह लग्न में सुखे चतुर्थ भाव और 10 में दशम भाव बहुवित्त दश बहुत प्रकार के वित्त को धन को देने वाले होते हैं। अर्थात नीच में रहने पर भी यदि बृहस्पति लग्न में चतुर्थ में या दशम में हो तो वह बहुत प्रकार के धन को देने वाला। इसीलिए ऐसी भी उक्ति जो प्रायः सभी ज्योतिष अनुरागीगण सुनते हैं कि किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। यहाँ आचार्य ने लग्न चतुर्थ और दशम को विशेष रूप से लिया है, सप्तम को छोड़ दिया है केंद्र स्थानों में। बाकी 3 स्थानों में उन्होंने कहा कि अगर वह नीच में भी है तो वह बहुत धन देने वाला होगा। आगे कहते हैं सोच्यत स्ववर्ग दिवसे यदि राशि मध्ये
शत्रु व्ययानुज गृहे हिबुके प्राणे युद्धे च शीतकर संगम वक्रचारे शुक्रो अरुणस्य पुरतो यदि शोभन स्यात्। शुक्रः सोचे मीन राशि स्ववर्गे स्ववारे शुक्रदिने राशि मध्ये लग्नात् षष्ठ द्वादश तृतीय चतुर्थ भावेषु अपराह्णे ऋणस्य त्रयंसे तथा ग्रहयुद्धे चंद्र संयुक्ते वक्रगतौ च सूर्य स्यादग्रतो विद्यमानो यदि भवेत् तदा शोभनः स्यात्। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि शुक्र के विषय में बताते हुए कि शुक्र जो है अपने यदि उच्च राशि में हो, स्वोच्च में हो, स्ववर्ग में हो, अर्थात अपना जो उनका वर्ग से तात्पर्य है वृष और तुला, इन राशियों में हो, अपने दिवस शुक्रवार में हो, राशि के मध्य में हो, और शत्रु व्यय अनुज गृह, शत्रु अर्थात षष्ठ भाव, व्यय द्वादश भाव और अनुज ग्रह अर्थात तृतीय भाव और अर्थात चतुर्थ भाव अपराह्न काल में और ग्रह युद्ध की अवस्था में हो, युद्धे अशीतकर संगम, जब शीतकर अर्थात चंद्रमा के साथ संयुक्त हो, वक्रचारे वक्री हो और अरुणस्य पुरतो आगे आगे चल रहा हो यदि सूर्य से, तो जो है शोभन स्यात्, शुभ फल देने वाला होता है। इस प्रकार का जो शुक्र होगा वह शुभ फलदायी होगा। आगे कहते हैं मंदस तुला मकर कुंभ गृहे कलत्रे याम्यायने निज दृगाण दिने दशायाम अन्ते गृहत्य समरे यदि कृष्ण पक्षे वक्रः समस्त भवनेषु बलाधिकः स्यात्। शनि तुला मकर कुंभ राशिषु लग्नात् सप्तमे भावे याम्यायने स्वदृकाणे स्वदिने स्वदशायां ग्रह युद्धे राश्यन्ते तथा यदि कृष्ण पक्षे वक्रो भवेत् तदा समस्त भवनेषु सकल राशिषु बलाधिकः स्यात्। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मंद अर्थात शनि तुला मकर कुंभ गृहे, तुला जानते हैं शनि का जो है उच्च स्थान, मकर और कुंभ जो है उसके स्वगृह, कलत्र सप्तम स्थान में, याम्यायनी दक्षिणायन में, और निज दृगाण अपने ही दृष्काण अर्थात दृष्काण में मकर और कुंभ राशि का दिने शनिवार को दशायाम, उसकी जब दशा हो, दशा काल में शनि की महादशा में, अंते जो अंत स्थान है राशि के अंत में, और समरे जो युद्ध है, और कृष्ण पक्षे वक्रः यदि कृष्ण पक्ष में वक्री हो तो समस्त भवनेषु बलाधिकः स्यात्, सभी भवनों में, अर्थात वह कृष्ण पक्ष में यदि वक्री है तो वह किसी भी राशि में हो बल से युक्त होता है, बली होता है। आगे कह रहे हैं आचार्य, मेषालि कुंभ तरुणी वृष कर्कटेषु मेषूरणे च बलवानुरगाधिपः स्यात्। कन्यावसान वृष चाप धरे निशायाम उत्पात केतु जनने च सिखी बलि स्यात्। अब कह रहे हैं कि मेषालि कुंभ, मेष अली वृश्चिक, कुंभ तरुणी कन्या,
वृष कर्कट कर्क मेषु रणे दशम स्थाने उर्गाधिपः राहुः बलवान स्यात् शिखी अर्थात केतु कन्यावसान वृष चाप धरी, कन्या वृष धनु निशायाम उत्पात केतु जनने बलिष्या। यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि जो उर्गाधिप अर्थात राहु, यह जो है मेष में, वृश्चिक में, कुंभ में, कन्या में, वृष में, कर्क में, इन राशियों में दशम स्थान में होने पर बलि होता है, ये अथवा दशम स्थान में भी यह बलि होगा। और जो शिखी अर्थात केतु है वह कन्या में, मीन में, वृष में और धनु में रात्रि काल में, और केतु जो है उत्पात केतु के जनन में। यहाँ पे विशिष्टता है कि ये केतुओं के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, उनमें उत्पात संज्ञक जो केतु है उसके उत्पन्न रहने पर केतु जो है बलि होता है। प्रोक्त प्रकार प्रबलान्विता ये मूलम गतास्ते विबला भवन्ति भावेषु योगेषु दशाफलेषु न सम्यक् उक्तानि फलानि सन्ति। अत्र आचार्यैः कथयन्ति यत् ये ग्रहा प्रोक्त प्रकार बलान्विताः यदि मूलं गता भावादिना आदिगता स्युः तदा ते ग्रहा विबला बलहीना भवन्ति। भावादौ स्थिता ग्रहा विबला भवन्ति तत्र तद्भावस्य निरंसत्वात् इत्यर्थः। अतः तेषां ग्रहाणां भावेषु योगेषु दशाफलेषु उक्तानि फलानि सम्यक् न सन्ति इति वाच्यम्। यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि ये जो हमने बल बताया ग्रहों का, ये प्रोक्त प्रकार से जो बल से युक्त है, अर्थात ये जो बल कहे गए, इन बलों से जो युक्त ग्रह भी हैं, यदि वे मूल में गए हों अर्थात भाव के आदि स्थान में हों, भाव के प्रारंभ में, या इसको इस प्रकार से भी कहा है अन्य आचार्यों ने कि भाव संधि में, तो वह विबला होती, निर्बल हो जाते हैं। और भावों में, योग में, दशा फल में ये जो फल, उनका बल कम होने के कारण जो फल है कहे गए हैं, वह सम्यक रूप से उन फलों का परिपाक नहीं होता, अर्थात वे फल प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा आचार्य का मानना है। अब आगे आचार्य बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो है, अब ग्रहों का अधोमुखत्वादि कह रहे हैं अथ ग्रहाणाम अधोमुखत्वादि। अधोमुखा दिनेशस्य पूर्वसटक स्थिता ग्रहाः अपरार्ध स्थिता भानोर ऊर्ध्वस्याः सुखवित्तदाः भानाम अवस्थान गता क्रमेण मंदार्य भौमार्किसितज्ञ चंद्राः तेषाम् अधस्थान गतो बलीयान् राहुर्मही मंडल मूर्धनि संस्थः। इदानीं ग्रहाणाम् ऊर्ध्वा अधोमुखत्व निरूपण पूर्वक स्थिति क्रमो आचार्यैः निरूप्यन्ते। दिनेशस्य सूर्यस्य पूर्वसटक स्थिता प्रथम चक्रार्धे वर्तमाना ग्रहा अधोमुखा एवं भानोः परार्ध स्थिता सूर्यस्य द्वितीय चक्रार्धे वर्तमाना ग्रहा ऊर्ध्वमुखा भवन्ति। सूर्यो यत्र भवति तस्मिन् भार्धे अर्थात सूर्यात्
प्रथम द्वितीय तृतीय द्वादश एकादश दशम भावेषु वर्तमाना ग्रहा अधोमुखाः क्षीण द्वितीयो भवन्ति। तत्र रवेः सान्निध्यवशात् न पूर्णभासो भवन्तीत्यर्थः। तथा परे षट्के अर्थात सूर्यात् चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम भावगता ग्रहाः ऊर्ध्वमुखा द्युतिमन्तो भवन्ति। सूर्यात् दूरे वर्तमाना ग्रहाश्चमत्कृता विभासन्ते अतः ते सुखवित्तदाः भवन्ति। अर्थात एवाधोमुखा निस्तेजका अशुभा इति चिन्त्यम्। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि पीछे उन्होंने ग्रहों की ऊर्ध्व और अधो दृष्टि इत्यादि का वर्णन किया था। यह जो ऊर्ध्वमुख और अधोमुख का विवेचन है यह उससे भिन्न है। यहाँ पे आचार्य का अभिप्राय है कि सूर्य के साथ होने से अथवा सूर्य के दूर रहने से ग्रहों के फल में क्या वृद्धि या कमी होगी उसके विषय में वो कह रहे हैं कि दिनेशस्य दिनेश अर्थात सूर्य इसके पूर्व षट जो 6 है पूर्व उनमें स्थित अर्थात 3 राशि या 3 भाव कहने बाद और 3 राशि पूर्व इनमें जो ग्रह स्थित होंगे वे अधोमुख संज्ञक है, उनकी संज्ञा अधोमुख है। और जो तो ये 6 भाव जो बताए वो आचार्य ने कहा कि मतलब सूर्य प्रथम भाव अर्थात सूर्य के साथ द्वितीय भाव में और तृतीय भाव और फिर सूर्य से पीछे 3 भाव अर्थात सूर्य से द्वादश भाव में, सूर्य से एकादश भाव और सूर्य से दशम भाव। इन 6 भावों में जो ग्रह हैं उनकी जो संज्ञा है वह संज्ञा है अधोमुख। और सूर्य के से चतुर्थ भाव से लेके नवम भाव पर्यंत पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम और नवम इनको सूर्य से देखना है। सूर्य जहाँ स्थित है उन स्थानों से इन स्थानों में स्थित ग्रह जो है उनकी ऊर्ध्वमुख संज्ञा है। और आचार्य कहते हैं कि यह जो है जो ऊर्ध्वमुख है अर्थात सूर्य से चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम और नवम भाव में जो स्थित ग्रह है यह सुख और वित्त को देने वाले होते हैं, सुख और धन को देने वाले होते हैं। अब आगे आचार्य कह रहे हैं कि जो ग्रहों की स्थिति एक बार पूर्व में ये बता चुके थे, यहाँ पुनरुक्ति है कि भा नाम अवस्थान गता क्रमेण मंदार्य भौमार्किसितज्ञ चंद्राः तेषाम् अधस्थान गतो बलीयान राहुर्मही मंडल मूर्धनि संस्थः। कह रहे हैं कि भा नाम राशि नाम नक्षत्राणाम अवस्थानम स्थितिर यत्र तस्मिन् गताः वर्तमानाः क्रमेणोर्ध्व अधः क्रमेण शनिः गुरुः भौमः सूर्यः शुक्रः बुधः चंद्राः वर्तन्ते। तेषामधः स्थानगतो अर्थात चंद्रो बलीयान सर्वापेक्षया बलिः इत्यर्थः। जन्मनि स्थितिक्रमस्था बलवन्त इति भावः। राहुः महीमण्डलस्य भूबिम्बस्य मूर्धनि छायायां स्थितो भवति। सूर्यस्य विरुद्ध दिशि भूबिम्बस्य छाया सूच्याकारा भवति स एव राहुः इति। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भानाम अवस्थानगता क्रमेण जो ग्रहों की नक्षत्रों के क्रम में जो कक्षा स्थान है वह क्रम से क्या है कहा मंद शनि, फिर आर्य बृहस्पति, फिर भौम मंगल, अर्की सूर्य, सित शुक्र, ज्ञ बुध और चंद्रमा। कहा तेषाम अधः स्थानगतो इसमें जो नीचे स्थानगत है वह सबसे बली है अर्थात चंद्रमा इन सभी में सर्वाधिक बली है। और कहा राहु मही मंडल मूर्धनि संस्था
राहु की जो स्थिति है मही मंडल, पृथ्वी का जो भूमंडल है, मही पृथ्वी, इसके मंडल के मूर्धनी, उसमें मूर्धा पर यह स्थित है। वस्तुतः है क्या कि जो सूर्य के छाया पड़ने से पृथ्वी के जो विरुद्ध दिशा में सूची बनती है, उसी सूची में छाया में राहु का स्थान आचार्य ने कहा है, ऐसा जो है यहाँ जानना चाहिए। अभी आचार्य ने पूर्व में बताया था कि किन जो है दो ग्रहों के साथ में रहने से वो बली हैं। फिर इन्होंने बताया कि किन विशेष अवस्थाओं में वह विशेष रूप से बली हैं। अब आचार्य बता रहे हैं कि किन स्थान विशेष पर होने से या किन उनका क्रम होने से कहाँ ग्रह विफल हो जाते हैं, अर्थात उनके फल में कमी होगी, वो निर्बल होंगे। यहाँ आचार्य कहते हैं अथ स्थान विशेषे स्थिति क्रम विशेषे च ग्रहाणाम विफलता। सभानुरिंदु शशिजस चतुर्थे गुरु सुते भूमि सुतः कुटुंबे भृगु सपत्ने रविजः कलत्रे विलग्नतः ते विफला भवन्ति। इदानीं कुत्र को ग्रहो विफलो भवतीति आचार्यैः निरूप्यन्ते। स भानुरिन्दुः भानुना सहितः सूर्य संयुक्तः चंद्रो यत्र कुत्रापि रासौ विफलो भवति। कारणं किम कहा, अवायां तिथौ सूर्य चंद्रमसो योगः तत्र निष्प्रभ चंद्रो भवति। शशिजः बुधः विलग्नतः तात्कालिक लग्नतः चतुर्थे भावे विफलो भवति। गुरुः बृहस्पति सुते पंचमे भावे भूमि सुतः भौमः कुटुंबे द्वितीय भावे भृगुः शुक्रः सपत्ने शत्रुगृहे षष्ठे भावे रविजः शनिः कलत्रे सप्तमे भावे विफलो भवति। उक्ता ग्रहा उक्त परिस्थितौ न किमपि स्वीयं सत्वफलं कुर्वन्तीति भाव। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि सभानु इंदु, सभानु भानु अर्थात सूर्य, उसके साथ इंदु चंद्रमा हो तो विफला भवन्ति, वह विफल होता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होंगे तो ऐसी स्थिति होती है प्रत्येक अमावस्या को, अमावस्या तिथि में यह स्थिति बनती, और इस परिस्थिति में चंद्रमा पूर्ण रूप से निर्बल होता है, तो इसलिए वह अपना फल देने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं होगा। अतः आचार्य कहते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य के साथ हो तो चंद्रमा विफल होता है, उस वह फल देने में सक्षम नहीं होता। शशिजः चतुर्थे, शशिज जो बुध है वह चतुर्थ स्थान में विफल होता है। अर्थात जिन जातकों की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध होगा, उन्हें बुध राशि से, बुध ग्रह से संबंधित फलों में उनके कमी आ जाएगी, या वह विफल है, वहां वह फल देने में सक्षम नहीं होगा। गुरु सुते, बृहस्पति जो है सुत में अर्थात पंचम भाव में विफल होता है। बृहस्पति पंचम भाव में स्थित हो तो वह फल नहीं देता है। भूमि सुतः कुटुंबे, भूमि सुत अर्थात मंगल, यह कुटुंब अर्थात द्वितीय भाव में विफल होता है। भृगु सपत्ने, भृगु अर्थात शुक्र जो है, सपत्ने पत्नी के साथ का भाव अर्थात छठा भाव, षष्ठ भाव, शत्रु भाव में फलित नहीं होता है, वह विफल होता है। रविजः, रवि से जो उत्पन्न है अर्थात शनि जो है कलत्र में, कलत्र सप्तम भाव, इसमें कहा विलग्नतः, ये सब जो भाव इन्होंने कहा विलग्नतः, लग्न से प्रारंभ करें, लग्न से इन स्थानों में ये ग्रह विफला भवन्ति, ये विफल होते हैं। अर्थात
फल देने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब आचार्य बता रहे हैं कि किस ग्रह के दोष का हरण हो जाता है या किस ग्रह के दोष में कमी आती है। इसको बताते हुए आचार्य कहते हैं अथ दोषापहरणम राहु दोषाम बुधो हन्याद उभयोस्तु शनैश्चरः त्रयाणाम भूमिजो हन्ति चतुर्णाम दानवार्चितः पंचानाम देव मंत्री च षड्नाम दोषम तु चंद्रमा सप्त दोषम रविर्हन्यात् विशेषात् उत्तरायणे। इदानीम आचार्यः दोषापहर्तार उच्यन्ते। राहु दोषम राहोः दुह स्थानादि जनित दोषम बुधो हन्यात् नाशयति। कस्यचित् जन्म काले राहुश्चेत् अशुभः तत्र यदि बुधो बलीयान् भवति तदा असौ राहु कृतं दोषं प्रशमयेत् इत्यर्थः। एवमेव सर्वत्र उभयोस्तु बुध राहवो दोषं तु शनैश्चरो हन्यात् त्रयाणां राहूणां बुध शनीनां दोषं भूमिजः मंगलो हन्यात् चतुर्णां मंगल बुध शनि राहूणां दोषं दानवार्चितः शुक्रो हन्यात् पंचानां भौम बुध शुक्र शनि राहूणां दोषं देवमंत्री बृहस्पतिर्हन्यात् षड्नाम दोषं चंद्रमाः तथा सप्तदोषं सकल ग्रहकृत दोषं रवि हन्यात् रविरपि चेत उत्तरायणो भवेत् तदा विशेषात् अखिल गगनेचर दोषं नाशयति। उत्तरायणे रवि यतो अतीव बलवानो तो विशेष उपादानम। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि किस ग्रह का दोष किस ग्रह के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि राहु दोषम बुधो हन्यात्। राहु का जो दोष है, अगर किसी जातक की कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में है या तो उसके दोष को अगर बुध बली हो तो वह उसे नष्ट कर देता है, अर्थात राहु के दोष का समन बुध के द्वारा होता है। और कहा उभयो हो, राहु और बुध अगर ये दोनों दोषज अवस्था में हो तो उनके दोषों को शनि जो है वह नष्ट करता है। और त्रयाणाम, इन तीनों का दोष राहु बुध और शनि, इनका जो दोष है भूमिजो हन्ति, जो भूमि से उत्पन्न है अर्थात मंगल, वह इन तीनों के दोषों को राहु बुध और शनि, इनसे उत्पन्न जो दोष हैं इन तीनों दोषों को जो है मंगल नष्ट कर देता है। और चतुर्णाम, इन चारों का जो दोष है अर्थात राहु बुध शनि और मंगल, इनके दोषों को शुक्र दानवार्चित, जो दानवों से पूजित है अर्थात शुक्र है, वह नष्ट कर देता है। और शुक्र भी अगर दोषी है इन चारों के साथ तो पंचानाम, इन पांचों के दोषों को देव मंत्री, देवताओं के जो मंत्री हैं अर्थात बृहस्पति, वह बृहस्पति जो है इन पांचों के दोषों का नाश कर देता है। और षड्नाम दोषम, और कहा अगर बृहस्पति भी दोष युक्त हो तो उन छह के छहों के दोषों का नाश करने का सामर्थ्य चंद्रमा में है। और सप्त दोषम रवि हन्या, और कहा कि ये सातों अगर दोष युक्त हो जाए तो रवि जो है, सूर्य जो है, वह इनको जो नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। तो इस प्रकार से, और कहा विशेषाद उत्तरायणे, उत्तरायण में अगर ऐसी स्थिति हो, जन्म कुंडली अर्थात उत्तरायण में जन्म हो, तो उसमें अगर सूर्य है तो निश्चित रूप से वह इन सभी दोषों को नष्ट कर देगा। अब यहाँ एक जो विचारणीय विषय है कि इस बात का विचार कैसे करें, क्योंकि कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में ये 9 के 9 ग्रह रहते हैं। तब इस प्रकार का जो कहा कि क्या यदि सूर्य पूर्ण बली हो जाए तो क्या कुंडली में सभी अन्य ग्रहों के दोषों का नाश हो जाएगा? ऐसा नहीं है। यहाँ पे आचार्य का एक विशेष अभिप्राय है
वह क्या है कि जब ग्रह साथ में स्थित हो, कुंडली में जब तक ग्रह एक साथ एक ही भाव में स्थित नहीं होंगे, यह जो फल है यह घटित नहीं होगा। अर्थात यदि किसी जातक की कुंडली में राहु और बुध दोनों एक ही भाव में बैठे हों तो जो राहुकृत दोष है उसको बुध नष्ट कर देगा। और यदि कुंडली में राहु, बुध और शनि तीनों एक भाव में बैठे हैं, तीन ग्रह एक साथ हैं, तब राहु और बुध से उत्पन्न जो दोष होगा उसको शनि नष्ट कर देगा। और यदि कुंडली में चार ग्रह एक साथ हों, राहु, बुध, शनि और मंगल, तो राहु, बुध और शनि के जो दोष हैं उसको मंगल नष्ट कर देगा। और इसी प्रकार से यदि पांच ग्रह बैठे हों तो शुक्र, और इन पांच के साथ अगर बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति, और इस प्रकार से एक साथ बैठने पर, छह ग्रहों के साथ होने पर चंद्रमा, और सातों ग्रहों से अगर ये सब दोष युक्त हैं और उसके साथ आठवां सूर्य भी बैठा हो, अर्थात किसी जातक की कुंडली में 8 के 8 ग्रह एक साथ हो, तब जो है सूर्य अकेला ही उन सभी दोषों को नष्ट करने में सक्षम है। यदि वह उत्तरायण का सूर्य हुआ तो निश्चित रूप से वह उनके दोषों को नष्ट कर देगा। अब आगे कह रहे हैं कि यहाँ जो है अभी तक ये ग्रहों का बल के विषय में आचार्य चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि कौन से ग्रह से किस प्रकार की पीड़ा जातक को होगी, जातक को क्या कष्ट हो सकता है किस ग्रह के द्वारा, इसके विषय का यहाँ आचार्य ने आगे वर्णन किया है। वे कहते हैं अथ ग्रहाणाम पीड़ाकरण प्रकार सदाग्निरोग ज्वर वृद्धि दीपन क्षयातिसारादि करोग संकुलम नृपाल देवावनि देव किंकरैः करोति चित्त व्यसनम दिवाकरम। दिवाकरः सूर्यः अग्निरोगम ज्वर वृद्धि ज्वलन क्षय यक्ष्मा अतिसार रोगैः तथा नृपाला राजान देवाः देवता अवनि देवाः ब्राह्मणाः किंकरा भृत्याः तैः सदा चित्त व्यसनम मनोमालिन्यम करोति। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि दिवाकर सूर्य जो है वह क्या पीड़ा करेगा, तो कहा सदा अग्निरोग। अग्निरोग जो है, जो अग्नि है, अर्थात जो जिन रोगों में जलन उत्पन्न होती है वह रोग, ज्वर जो बुखार है, और कह रहे हैं क्षय रोग जो क्षय रोग है, और अतिसार रोग। इन रोगों को होने का कारण सूर्य है, सूर्य के द्वारा इन रोगों की उत्पत्ति। और फिर कह रहे हैं नृपाल देवा अवनि देव किंकरैः, कहा कि राजा को नृपाल राजा, देवा देवता, अवनि देव कहते हैं ब्राह्मणों के लिए, और किंकर कहते हैं भृत्य जो सेवक है। इनसे व्यक्ति जो होगा उसको चित्त में व्यसन, मन जो होगा उसका दुखी रहेगा। अर्थात यदि सूर्य से व्यक्ति को पीड़ा होगी, सूर्य व्यक्ति को पीड़ा देगा, तो उसको अग्नि के से संबंधित ज्वर रोग, क्षय रोग, अतिसार आदि के रोग, और राजा से, देवताओं से, ब्राह्मणों से, सेवकों से अपने उसके मन में पीड़ा होती है। पांडु दोष, जल दोष, कामला पीनसादि रमणीकृतामयैः कालिकासुर सुवासिनी गणैराकुलम च कुरुते तो चंद्रमा। चंद्रमा से क्या होगा, कह रहे हैं कि चंद्रः पांडु रोग, जल दोष, कामला रोग, पीनस रोग, स्त्री जनित रोगैः तथा कालिका देवी, सुरा देवा,
सुवासिन्यः स्त्रियः तासां गणैर आकुलं व्यथितं करोति। चंद्रमा से पांडु दोष, जो पांडु रोग है, जल रोग जो है, और पीनस बीज कफ शास्त्र, इन पीनसाद रमणीकृतामयी स्त्रियों से जो रोग उत्पन्न होते हैं, और कालिका देवी जो है देवता है, और सुवासिनी गणई ही जो स्त्रियों के गण हैं, उनसे आकुलम चकुरते, उनके द्वारा मन को व्यथित करता है चंद्रमा। आगे कहते हैं पीन बीज कफ शास्त्र पावक ग्रंथि रुग व्रण दरिद्र जामयी वीर शैव गण भैरवादिभिः भीतिमासु कुरुते धरासुतः। धरासुतः भौमः पीन बीज कफ शस्त्र पावक ग्रंथिरुक व्रण दारिद्र्योद्भूतैः रोगैः तथा वीराः शैव गणाः भैरवाः आशु शीघ्रमेव भीतिम कुरुते। अब कह रहे हैं धरासुतः, मंगल जो है उसके द्वारा क्या है, तो कह रहे हैं पीन बीज जो मोटापे का कह लीजिए, और कफ से जो संबंधित रोग हैं, शस्त्र से जो चोट इत्यादि है, अग्नि पावक अग्नि से जो है, ग्रंथि जोड़ों में जो दर्द है, व्रण जो फोड़े फुंसी इत्यादि हैं, और दरिद्रता से जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं उनको। और वीर जो वीर लोग हैं पराक्रमी, शैव गण जो कपाली इत्यादि हैं, भैरव जो भैरव के पूजक हैं, उनसे जो है शीघ्र ही जो है आशु कुरुते भीतिम, उनसे शीघ्र ही भय उत्पन्न करते हैं। फिर कह रहे हैं गुह्योदरादृश्य समीर कुष्ठ मंदाग्निशूल ग्रहणी रुगाद्ययी बुधादि विष्णु प्रियदास भूतई अतीव दुखम शशिजः करोति। शशिजः बुधः गुह्य रोगेण उदर रोगेण अदृश्य रहस्य देश रोगेण वायु रोगेण कुष्ठ रोगेण मंदाग्निना शूल रोगेण संगृहिणी रोगेण तथा च बुधादयः मनीषिणः विष्णु प्रियदासाः वैष्णव तपस्विनः भूताः प्रेतास्तैरतीव दुःखम कार्य। बुध क्या करेगा, कहा कि गुह्य उदर जो उदर रोग है, गुह्य गुप्त रोग है उनसे, और जो वायु रोग है उदर और समीर वायु रोग, कुष्ठ रोग, मंदाग्नि जिस अजीर्ण जो है, शूल और संग्रहणी का जो रोग है, इन सब का कारण जो है बुध है। और बुध के पीड़ित होने पर जो विद्वानों से, जो विष्णु के प्रिय दास अर्थात वैष्णव जन हैं उनसे, और भूतैहि जो भैरव इत्यादि के दुख हैं वह जातक को होते हैं। आचार्य देव गुरु भूसुर शाप दोषई शोकम च गुल्म रुज मिंद्र गुरु करोति कांता विकार जनि मेह रुजासुराद्यै स्वेष्टांगना जनकृतैर भयमासुरेज्य। कह रहे हैं कि गुरु आचार्य इंद्र गुरु आचार्य बृहस्पति, आचार्य देव गुरु भूसुर ही शोकम गुल्म रोग इत्यादि करो। कह रहे हैं कि बृहस्पति जो है, इंद्र के गुरु अर्थात बृहस्पति, उनके द्वारा पीड़ा देने पर आचार्य के द्वारा, गुरु से, देवताओं से, और जो ब्राह्मण हैं उनके शाप के दोष से व्यक्ति को शोक होगा, गुल्म रोग होगा,
और इस प्रकार से इन रोगों का जो कारण है, इनका जो दुख है वह बृहस्पति देते हैं। और कांता विकार, कांता स्त्री से संबंधित जो विकार है, मेह रुच जो मेह रोग है, और स्वेष्टांगना जनकृत भय, अपनी ही स्त्री से जो भय है, यह जो है असुरेज्य अर्थात शुक्र के द्वारा इस प्रकार के रोगों को दिया जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, दारिद्र्य दोष निज कर्म पिशाच चौरई, क्लेशम करोति रविजः सह संधि रोगई, कंडू मसूरी रिपु कृत्रिम कर्म रोगई, स्वाचारहीन लघु जाति गणैश्च केतु। अब कह रहे हैं आचार्य कि रविजः शनि दारिद्र्य दोषेण स्वकर्म दोषेण पिशाचैः चौरैः संधि रोगैश्च सह क्लेशम करोति, केतुः कंडुरोगः मसूरी शत्रुकृत स्वकर्मकृत रोगैः तथा स्वाचारहीनेन निजाचार त्यागनेन लघु जाति गणैर नीच जातिभिश्च दुखम ददाति। यहाँ कह रहे हैं कि जो शनि है वह दारिद्र्य दोष करता है, दरिद्रता का दोष देता है। निज कर्म, अपने कर्म से, पिशाच से, चौर से क्लेश होता है व्यक्ति को, और संधि रोग देता है। जोड़ों के जो दर्द इत्यादि हैं, जोड़ों में जो दर्द है, संधियों में जो रोग है, वह शनि के द्वारा होता है। और कंडु जो खुजली का रोग है, मसूरी जो मत्स्य इत्यादि निकलते हैं, और रिपुकृत जो शत्रु इत्यादि हैं, इनके द्वारा जो रोग है यह, और अपने आचार से हीन होने के कारण जो उससे निम्न जाति के व्यक्ति हैं, उनसे व्यक्ति को कष्ट देता है केतु। केतु के द्वारा पीड़ित होने पर व्यक्ति को कंडू रोग, मसूरी रोग और अपने जाति से निम्न लोगों से पीड़ित होना पड़ता है। करोत्यपस्मार मसूरी रज्जु क्षुद्र कृमि प्रेत पिशाच भूतई, उद्वंधनेना रुचिर कुष्ठ रोगई, विधुतुंद चाति भयम नराणाम। अब आचार्य कह रहे हैं कि विधुतुंदः राहु, अपस्मार मृगे रोग, मसूरी शीतला रज्जु बंधनम, क्षुत संक्रामक रोग, दृक् नेत्र रोग, कृमि रोग चैते रोगैः, प्रेत पिशाच भूतैः तथोद्बंधनेन कारागारेण अचुर रुचि रोगेण कुष्ठ रोगेण च नराणाम भयम करोति। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि विधुतुंदः, विधुतुंद अर्थात राहु, यह जो है करता है अपस्मार रोग, मिर्गी का जो रोग है, मसूरी का जो चेचक इत्यादि रोग है, रज्जु क्षुद्र जो फांसी इत्यादि व्यक्ति लगाते हैं, क्षुद्र रोग, संक्रामक रोग जो है, दृक् नेत्र रोग, कृमि रोग, और प्रेत पिशाच भूत से जो उत्पन्न दुख है, और कुष्ठ रोग, इन सबकों का जो कारण है यह राहु है। इसके द्वारा जातक को कष्ट दिया जाता है। आज की कक्षा का समय यही समाप्त हो रहा है। हम आज इसको यहीं तक रखते हैं। अग्रिम कक्षा में जो इस अध्याय के अवशिष्ट श्लोक हैं और अग्रिम जो अध्याय है वियोनि जन्माध्याय, उसका हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस कक्षा को सुना, अतः आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।